नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को मालूम होगा कि जीएसएससी सीजन में किस तरीके से क्या हुआ। ये तो किन ही लोगों से, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो झारखंड के, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, उसे पता ना हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको छोड़कर आज मैं आपको ऐसा प्रूफ लाया हूँ जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, सोच में पड़ जाइएगा। देखिए, झारखंड में अभी जो फर्जीवाड़ा है पूरी तरीके से चरम सीमा पर है। जो बोलते हैं ना कि आपका जो अगर अच्छी तरीके से आप तैयारी कर लेंगे ना, तो आपका जो सिलेक्शन का जो चांसेस है वो चरम सीमा पर हो जाता है। यानी आपको ओवर कॉन्फिडेंस होने लगता है, कॉन्फिडेंस से ज़्यादा। ठीक है, उसी को तो यानी कि झारखंड में जो फर्जीवाड़ा चरम सीमा पर है, अभी भी समय है सुधर जाने के, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब पाप का घड़ा भर जाएगा और एक बार ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं फर्जी यानी कि फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल कर दिए गए 400 हेल्थ वर्कर। फर्जी सर्टिफिकेट, जो व्यक्ति जांच कर रहा था सर्टिफिकेट, क्या उनको मालूम नहीं था या वो भी पैसे लेके मिला हुआ था? ये सारी चीज़ें बयां करती है कि झारखंड में किस लेवल पर करप्शन हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी देखिए कि फर्जी सर्टिफिकेट से भी लोग नौकरी कर रहे हैं। यानी आपको पढ़ने लिखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है आज के युग में। ठीक है, क्या है देख लीजिए पहले। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर 2023 में जामताड़ा में अनुबंध पर लगभग 400 हेल्थ वर्कर की नियुक्ति की गई। आश्चर्यजनक यह है कि जिस संस्था का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया वहां उसके पाठ्यक्रम संचालित नहीं होते। ओहो, यानी कि यह भी बड़ा करप्शन। जहां से जिस सर्टिफिकेट को लिया गया, जैसे बहुत सारे लोग मान लीजिए कोचिंग खोल लेते, कंप्यूटर का बता दे तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। तो उसी तरीके से यानी कि ये लोग जो है, जो फर्जी सर्टिफिकेट ये लोग को बना था, पता नहीं कहाँ से कौन सा नाम चूज कर लिए थे, वैसा नाम को कुछ भी था ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से करप्शन किया गया। मतलब सोच सकते हैं, इससे संबंधित शिकायत स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा है। ठीक है, उच्च अधिकारी तक पहुंचने से क्या होगा, सारे लोग मिले हुए, ठीक है, तक पहुंच चुका है। इसके बाद हुई आरंभिक जांच के खुलासे चौंकाने वाले हैं। जिस संस्था माँ पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट बहाल है, यानी कि बहाली से संबंधित दिया गया है, उसने इस प्रकरण में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस संस्थान का रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्टर्ड कार्यालय शिव मंदिर के निकट नामकुम बस्ती रांची के खुट्टी रोड है। ठीक है, लेकिन जारी किए गए सर्टिफिकेट में इसका पता हनुमान मंदिर के निकट कृष्णपुरी चुटिया दिया गया। यानी कि कोई नामी जो संस्था थी उनका नाम दे दिया गया और एड्रेस को चेंज कर दिया गया। जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है तो वेरिफिकेशन में क्या चीज़ चेक किया जाता है? क्या आपका डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें लेमिनेशन करवाया हुआ या नहीं, ये चेक किया जाता है, या उसमें केवल आपका शकल देखा जाता है, कितना सुंदर आपका शकल, या उसमें अच्छे तरीके से जांच किया जाता है कि क्या ये जो सर्टिफिकेट फर्जी नहीं है, कहीं तो ये गड़बड़ करके तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक होती है, नहीं तो आपका शकल देख के ज्वाइनिंग कर दिया होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या बोले, अलग ही लेवल पर यहाँ खेला हो रहा है। ठीक है, देखिए, जिन अभ्यर्थियों को बहाल किया गया उन सभी प्रमाण पत्र माँ पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट की ओर से जारी किए गए हैं। बताइए, सारी बहालियाँ कमांडो सिक्योरिटी फोर्स हजारीबाग के जरिए नियोजन कर CS जामताड़ा को भेजी गई। बताइए, ये सब हजारीबाग भी बहुत ज़्यादा अभी करप्शन के मामले में लिप्त है, ये तो आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, मैंने कई वीडियो में आपको बताया था कि हजारीबाग का जो SDO है वो पूर्व में रोजगार सेवक थे और शादी करने के बाद तिलक विलक मिला, ऐसे उनके जो साला आरोप लगा रहे थे कि उनको पैसा मिला, उसके बाद SDO का पद उनको मिला। ठीक है, तो आप देखिए, बहुत ही पैसा है तो सब कुछ हो गया, ऐसा हाल हो रहा है झारखंड में। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आगे, अनुबंध पर बहाल लैब टेक्नीशियन मंटू कुमार रूही दास की करामत। क्या करामत है देख लीजिए। इस पूरे प्रकरण में अनुबंध पर बहाल एक लैब टेक्नीशियन मंटू कुमार रूही दास का नाम सामने आया है। ठीक है, देखिए आया है कि बहाली के नाम पर अभ्यर्थियों से भारी वसूली की गई। यानी भारी मतलब कि मोटा पैसा,
पैसा, ठीक है, वसूल किया गया है। शिकायत आई कि सर्टिफिकेट के नाम पर प्रति व्यक्ति 40,000 रुपये और प्रति नियोजन के नाम पर 60,000 रुपये लेकर 80,000 रुपये तक के वसूले गए। बताइए, इतना हजारों रुपये पैसा वसूले गए इन लोगों से, ठीक है। और कुल मिलाकर लगभग 5 करोड़ रुपये की वसूल, 5 करोड़, इतना मोटा पैसा हो गया, इतना मोटा, 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपये वसूल कर दिया। और जैसे सीजल में तो करोड़ों का, अरबों का मतलब क्या घोटाला हुआ होगा, ठीक है, अरबों का उसमें मामला है, ठीक है। कमांडो एजेंसी के जरिए लगभग 100 गार्ड भी बहाल किए गए हैं, जिसमें प्रति अभ्यर्थी 60,000 रुपये से 70,000 रुपये तक वसूलने की शिकायत की गई, ठीक है। यानी कि आप सभी को अभी भी बता रहे हो, अगर आप कोई भी नौकरी के लिए पैसे वगैरह देते हैं तो जब तक विज्ञापन यानी कि पूर्ण तरीके से ऑफिशियल नोटिस नहीं आता तब तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कुछ भी चीज़ें नहीं करवानी है, क्योंकि वो लोग पैसे लेने के चक्कर में आप लोगों से फर्जी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह करवा देते हैं। और जो कई बार तो क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग भी करवा देते हैं। ऐसा मामला सामने आया, तो उन लोगों से बच के रहना। पैसा आपका है, जाएगा पैसा आपका, आप उसमें केस भी नहीं कर सकते कि हमने इतना लाख रुपए पैसा दिया था, क्योंकि आप तो गलत काम के लिए पैसे दे रहे थे। अब आप जाइएगा पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन क्या बोलेंगे पुलिस वाले, क्यों बाबू क्या कर रहा था, घूस दे के नौकरी लेना चाहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं आता है दिमाग में, मारेंगे 2-4 चपाट, फिर अंदर जेल में डाल देंगे। इसीलिए अभी भी समय सुधर जा, वरना वो दिन दूर नहीं जब आप लोगों की भी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आउटसोर्सिंग के तहत 2023 में जामताड़ा में हुई बहाली और एक ही संस्था का सर्टिफिकेट सभी बहाल अभ्यर्थी, यानी कि एक ही संस्था से सभी मतलब सर्टिफिकेट बना, अरे फर्जी, जो लोग दलाल लोग रहते हैं खूब ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। जो नामी इंस्टीट्यूट रहता है उसके नाम पर आपका सर्टिफिकेट बनवा देंगे और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिसमैच कर देंगे ताकि वो जो इंस्टीट्यूट है वो भी उस पर आरोप ना लगा सके और इसका काम भी बन जाए। ऐसे करते हैं लोग, ठीक है। देखिए, जिस संस्थान का दिया गया फर्जी सर्टिफिकेट वहाँ नहीं होता था हेल्थ वर्कर और हेल्थ का असिस्टेंस कोर्स, ठीक है, वहाँ कोर्स ही नहीं होता था, वहाँ का दे दिया, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिलने के बाद आरंभिक जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे, ठीक है। तो ये है मामला, अभी भी आपके पास समय है, वरना वो दिन दूर नहीं। मैं कई बार आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे कि ये हाल होने वाला आप लोग का, ठीक है। आपका घर द्वार सब बेच के पैसा ले लेंगे नौकरी के नाम पर, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए समय है, वक्त है, सुधर जाइए। अभी भी देखिए सिज्जल मामले में अभी कितना खतरनाक तरीके से जांच वगैरह हो रहा है। FSL रिपोर्ट आ भी गया, बस इंतज़ार है 26 मार्च का। 26 मार्च को अगला सुनवाई है, उस दिन खुलासा होगा कि क्या जो प्रूफ थे वो सच में सही है या गलत है। लेकिन DGP सर अपना बयान दिए, उसमें बता रहे कि FSL रिपोर्ट से भी जांच नहीं होगा, लेकिन पता नहीं अब जांच होगा कि नहीं होगा, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी आने वाले दिनों में। उस समय मज़ा आएगा, क्या होने वाला है। सभी लोगों की दिल की धड़कनें तेज़ होती नज़र आ रही, ठीक है। आपकी भी जो दिल की धड़कन वो भी तेज़ नज़र आ रही होगी। सरकार ही नहीं चाहती कि आप लोग को ज्वाइनिंग दे दे, ठीक है। बाकी बात इस मामले में आपका क्या राय है, आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए थे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन भी दबा के ऑल कर लिया, ताकि जब भी लाइव क्लास होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाए, आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।